आपके घर में शादी है रिलेटिव क्या, आप शादी के 10 दिन पहले ही पहुंच गए, सारा काम किया आपने, सारा आप 17 घंटे काम किए, मरे। हमारी तरफ पूर्वांचल में एक शब्द है खटे, तो आप 17 घंटे खटे हो। जिस दिन शादी थी किसी ने आपसे पूछा ही नहीं खाना खाओगे कि नहीं, और आपको कोई दोस्त है आईएएस है, वो जैसे ही पहुंचा वरमाला के टाइम पे पूरे घर ने घेर लिया उसको, चारों तरफ लोग आ गए, भैया पानी, भैया जूस, भैया भैया मिठाई, भैया पता लगा भैया पान खा रहे, किसी ने हाथ ऐसे कर दिया कि भैया यहीं थूकिए, बाहर कहां जा रहे भैया। अब आपको देख के आपका कलेजा फटा जा रहा है कि बताओ 17 घंटा मरे हम, और तुम इससे कह रहे हो भैया यहाँ थूकिए, भैया बाहर कहां जा रहे हैं। हमने जब आईएएस की तैयारी शुरू की इतना हंसते थे लोग मेरे ऊपर, अच्छा उनका हंसना जायज भी था, हमें कुछ आता ही नहीं था, तो उनको लगता है कि तुम आईएएस बनोगे। हमने कहा कोशिश करने में क्या जाता है। एक हमारे सीनियर थे, वो तो भी इतना हंसे बेचारे, इतना हंसे कि उनका एक दोस्त था, वो उनको पकड़ के दूसरे कमरे में ले गया। पहली बार मुझे पता चला कि हंसी कितना कष्ट देती, तो मुझे द्रौपदी की याद आई। तुम्हें कोई गाली में कुछ भी बोले, लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब, और तुम उसी चीज से डरते हो। जो मजा मकान गांव में बनवाने में है, आप बंबई कमा रहे हैं, दिल्ली कमा रहे हैं, दुबई कमा रहे हैं, तो आपके गांव में कोई नहीं रहता। आप आईएएस हैं, कलेक्टर हैं, डीजीपी हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नेता हैं। जो मजा मकान गांव में बनवाने में है अपने गांव में, उतना बड़ा मजा दुनिया में कहीं नहीं। और जितना बड़ा मकान उतना ज्यादा मजा, क्योंकि मकान बड़ा होगा, ये बेचारे टेंशन में आ जाएंगे, तुरंत आपकी पिछली कहानी सबको बताने लगेगी। पहले भीख मांगत रहे, इनके पापा हमरे यहाँ से दाल मांग के ले जाते रहे, सब्जी नहीं अटत रही भैया इनके घरे, आपके सामने आएंगे भैया बदरे में छेद कह दियो, भैया आप तो आसमान में, भैया आप तो गदौरी में, भैया बाल जमाए दियो, भैया आप तो सिकंदर हो। भैया दिल्ली से इलाहाबाद 200 रुपए की टिकट है जनरल की, किसी भी ट्रेन में बैठो जनरल में 200 रुपए की टिकट है, और एसी फर्स्ट क्लास की टिकट है 3000 रुपए की। और हवाई जहाज में बैठ के आओ तो 8000 रुपए की। तो वो जो 3000 रुपए ले रहा है ना 200 के बदले, वो तुमको आइसोलेशन दे रहा है 12 घंटे का। उस 12 घंटे में तुम अपने कूपे में बैठकर अपना काम कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ अपने लिए कर सकते हो। तुम कभी कभी कहते हो ना कि स्वामी विवेकानंद के पास इतनी क्षमता कैसे थी? सर आपके अंदर भी है सर। ये वेस्टर्न कंट्रीज ये हमें डरा रही हैं। इसके बाद सोच तुमको बदलनी है, तुमको किसी की सोच से प्रभावित नहीं होना। तुम्हारी सारी चिंता यही है, तुम ये सोचना ही बंद कर दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम्हारा काम है यार, बारे में तुम सोचोगे उसकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर ट्रांसमिट होनी शुरू हो जाएगी। ये सोच का नियम है। तुम देखो जब तुम भगत सिंह के बारे में सोचते हो तो शरीर अपने आप गर्म होने लगता है। तुम किसके बारे में सोचते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज तक किसी को बड़ा माना ही नहीं। तुम बड़े हो, अपने घर में हो, आप हमें सम्मान करेंगे, मैं आपको सम्मान करूंगा। हम सब उसी मिट्टी से बने हैं, सब। पद का क्या है सर, आता जाता रहता है। शुक्रिया करो तुम्हारे पास जो भी है। 2007 में हमारे मित्र हैं पांडे जी, पंकज पांडे जी, उन्होंने दया खा के मुझे अपना स्कूटर दे दिया। उनके पास एक ब्रेवो स्कूटर था, तो हमसे कहे यार तुम जो है कोचिंग तक जाते हो ऑटो पकड़ के, हमको अच्छा नहीं लगता, तो ब्रेवो स्कूटर दे दिया उन्होंने। तो हमारे एक दोस्त हैं चंद्रदीप सरकार, एबीसी एकेडमी चलाते हैं बंगाल में, तो जब उन्होंने मुझे ब्रेवो स्कूटर पे देखा चाणक्य एकेडमी में, क्या बोला सर क्या बात कर रहे हैं सर, आप यहाँ मत खड़ा करिए, थोड़ी दूर खड़ा करिए सर। अरे मैंने कहा पागल हो भाई, यहाँ खड़ा करने में क्या दिक्कत, यहीं खड़ा करेंगे। अपने समय से
शर्म मत करो सर, अपने समय से डरो मत, लड़ते रहो हंस हंस कर। आम आदमी एक बार हार जाएगा, रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में। कबीर असफल है, रविदास असफल है। खेल है सर, कभी जीतोगे कभी हारोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो। और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग, भैया भैया, किसी की फुफ्फी के लड़के हो जाओगे, किसी खालक लड़के हो जाओगे, किसी मामू के लड़के हो जाओगे, नए नए रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे। तुम भी सोचोगे कि पहले तो नहीं थे यार ये। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। कुछ चीजें कीमती होती है विशेष परिस्थिति में। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। जो ऑड सिचुएशन में, ऑड विपरीत परिस्थिति में जो आदमी मुस्कुरा रहा, बस वही। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन। पागल बन के रहो, पागल। उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ लें कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में नहीं कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं ऐसी तैयारी। देने दो गाली। तो जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पहले लोग होंगे तुम्हारे घर भाग के आएंगे रोते हुए कि भैया ये खुशी के आंसू है, अब पता है। और तब तुम अपना हिसाब करना। तुम्हारी शक्ल है ना कुत्ते की तरह, कहेंगे हाँ अम्मा भी यही कहती है। ब्लैक स्कॉर्पियो बैठने वाला हर आदमी अखंडानंद थोड़ी हो जाएगा। वो जो उस आदमी का पेशेंस है, उस आदमी का जो पर्सनालिटी है, हत्या हो रही है उसके सामने। वो सीएम वाला सीन देखो, किलिंग हो रही, किलिंग कितनी शांति से बैठा, बाकी सब अनरेस्ट में है। उस सीन को अगर तुम देखो गौर से, सीएम अनरेस्ट में है, उसका सेक्रेटरी अनरेस्ट में है, मुन्ना तो खैर अनरेस्ट में है ही है, सिर्फ एक आदमी शांति से बैठा हुआ अखंडानंद। वो जो पर्सनालिटी है, काम एंड क्वाइट, सोचो उसकी फैक्ट्री जल जाती है, उस फैक्ट्री को वो अपने नुकसान को अपने प्रॉफिट में बदल लेता है। जिसको ये कला आती हो कि अपने लॉस को अपने प्रॉफिट में बदल ले, उसको कैसे परेशान करोगे आप?